बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। बच्चों, आज मैं आपके लिए वो क्वेश्चन लेके आया हूँ जो लाजमी आपके फेडरल बोर्ड के पेपर में लाजमी क्वेश्चन आता है। बच्चों, इस क्वेश्चन के बगैर आपका फेडरल बोर्ड के लॉन्ग क्वेश्चन मुकम्मल नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 8, 9 बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन नंबर 10 आपके शॉर्ट क्वेश्चन में भी आते हैं। तो बच्चों, चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, आइडेंटिफाई एज बाइनोमियल सीरीज एंड फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट है इसका बच्चों 1 माइनस 3/7 प्लस 3/7 का स्क्वायर माइनस 8 3/7 का क्यूब प्लस। बच्चों, एज ए जनरल बाइनोमियल सीरीज आपको पता है, इसके बारे में ज़्यादा मैं ब्रीफ नहीं करता। सीरीज मैं आपको बता देता हूँ। 1 प्लस एक्स की पावर n है, इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस एन एक्स प्लस n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल एक्स का स्क्वायर प्लस n माइनस 1 n माइनस r डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब प्लस अप टू सो ऑन। बच्चों, कंपेयरिंग विद द गिवन सीरीज में बच्चों आप लेंगे, देखिए 1 इक्वल टू 1 है, एन एक्स इक्वल टू 3/7 है, एन एक्स माइनस 3/7 है। बच्चों, इसको आपस में कंपेयर करेंगे, एन एक्स इक्वल टू माइनस 3/7। सबसे पहले बच्चों हमने इसको कंपेयर कर लिया है, तो कंपेयर करने के बाद आप दूसरी वैल्यू लेंगे बच्चों n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल एक्स का स्क्वायर। उसको बच्चों कंपेयर करेंगे हम 4 3/7 का स्क्वायर। तो बच्चों हमने इधर लिखा है, इसको हमने क्वेश्चन नंबर 1 कह दिया है, दूसरे को हमने क्वेश्चन नंबर 2 कह दिए। तो बच्चों 3/7 इक्वल टू माइनस एन एक्स आ गया बच्चों, एन एक्स आपका बच्चों आ गया माइनस एन एक्स के इक्वल है। ये हमने क्यों किया है बच्चों, देखिए ऊपर हमारे पास 3/7 आ रहा था, तो इधर भी हमारे पास 3/7 है, तो इसको हमने माइनस एन एक्स के इक्वल ले लिए। अब बच्चों इस इक्वेशन में एन एक्स की वैल्यू पुट करेंगे 3/7 की जगह, पहले n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 4। 3/7 की जगह बच्चों हमने एन एक्स पुट कर देना है, तो उसी जगह पुट कर दिया माइनस एन एक्स का स्क्वायर। तो बच्चों इधर आपका आ गया एन का स्क्वायर माइनस एन आ गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये 2 को 4 साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 8 आ गया एन का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर। बच्चों एक्स स्क्वायर से कट गया आपका, तो यहाँ पे आपकी वैल्यू आ गई है 8n का स्क्वायर। इन दोनों को उठा के दल लिए माइनस एन का स्क्वायर प्लस n इक्वल टू 0। बच्चों 8 में से 1 को निकालेंगे तो 7n का स्क्वायर प्लस n इक्वल टू 0। अब बच्चों n आपका इक्वल आ गया 0 के, और दूसरा n आपका इक्वल आ गया बच्चों -1/7 के। n मस्ट बी नॉन जीरो वैल्यू, सो n आपका इक्वल है -1/7। वो कहता है कि n ज़ीरो नहीं हो सकता, तो हमने n को इक्वल ले लिया -1/7। अब बच्चों इस n की वैल्यू आपने पुट करनी है क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी है बच्चों, n की वैल्यू पुट करें -1/7। आगे बच्चों आपका x आ रहा है, तो x को पुट करें इक्वल टू -3/7। इस इक्वेशन में हमने वैल्यू को पुट किया है। तो बच्चों 7 को 7 से काट दिया, माइनस माइनस से काट गया, x इक्वल टू आपका आ गया 3। हैंस वी पुट द x एंड लेफ्ट हैंड साइड बाइनोमियल सीरीज। बाइनोमियल सीरीज आपकी ये जो लिखी है आपने, इसमें लेफ्ट साइड इस जगह पे आपने वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है बच्चों 1 प्लस एन का स्क्वायर इक्वल टू 1 की जगह 1 आ गया, एक्स आपका बच्चों 3 आया, 3 पुट किया है, ऊपर पावर -1/7 आ गई है। तो जिन दोनों को प्लस किया 4 की पावर -1/7, इसको पॉजिटिव किया 1/4 की पावर 1/7, तो वो इक्वल आ गया √7 लिया आपने, और अंदर आपका 4 आ गया सम ऑफ द गिवन सीरीज। अब बच्चों पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। पार्ट 2 है आपका 1 - 1/15 प्लस 4 बटा 2 फैक्टोरियल 15 का स्क्वायर -4.7 3 फैक्टोरियल 15 का क्यूब। कंपेयरिंग द गिवन बाइनोमियल सीरीज। बाइनोमियल सीरीज उसी तरह आपने लिखी है, ये वाली बाइनोमियल सीरीज लिखनी है। अब बच्चों उसी तरह आपने एन एक्स इसकी दूसरी जो वैल्यू है उसको कंपेयर कर लिया -1/15 के, तो -1/15 इस तरह हमने लिख दिया, इसको क्वेश्चन नंबर 1 कह दिया। अब बच्चों दूसरी इक्वेशन हमने लेनी है n माइनस 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल को इक्वल लेना है 4 बटा 2 फैक्टोरियल 15 का स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पे हमने x की वैल्यू निकाल ली है, x इक्वल टू हमारा आ गया -1/50 n आ गया। अब बच्चों इसको आपने क्वेश्चन नंबर 2 में पुट कर देना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपने इस तरह पुट करना, पहले आप वैल्यू आ गई n माइनस 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, एक्स की जगह बच्चों ये वाली वैल्यू पुट करनी है -1/15 n का स्क्वायर
इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल 15 का स्केयर। ये 15 का स्केयर किस तरह आया बच्चों? 15 का स्केयर आपका आया बच्चों, एक्स की जगह आपने वैल्यू पुट की है। 4/2 फैक्टोरियल आगे 15 का स्केयर बचा आपका 2 फैक्टोरियल से कट गया, इधर आपकी वैल्यू आ गया n(n-1) डिवाइडेड बाई n स्केयर, आगे आपका आ जाएगा 1/15 का स्केयर इक्वल टू 4/15 का स्केयर। इसका आपने स्केयर क्यों नहीं लिया? क्योंकि इधर भी 15 का स्केयर है, 15 का स्केयर 15 के स्केयर साथ कट जाएगा, तो इसको लेने का फ़ायदा नहीं होगा आपको। तो बच्चों यहाँ पे आपका आ गया बच्चों n(n-1), ये आपका एक n से कैंसिल हो गया, डिवाइड बाई n आ गया 1/15 इक्वल टू बच्चों आपका आ गया 4/15 का स्केयर। अब बच्चों 15 स्केयर से हमने काट दिया, इधर आपका रह गया n-1 इक्वल टू, इस n को उठा के ऊपर ले गए 4n आ गया बच्चों, 4n-n इक्वल टू आपको बच्चों आ गया +1। तो ये 4n से एक n आपने निकाला 3n इक्वल टू -1, n आपका इक्वल आ गया -1/3 के। तो बच्चों इस वैल्यू को हमने पुट कर देना अपने क्वेश्चन नंबर 3 में, x इक्वल टू -1/15, n की जगह -1/3 पुट किया है। तो बच्चों ये आपका आ गया, ये थर्ड फॉर्म ऊपर चल जाती है, -1 से काट गया, आंसर आपका आ गया 3/15। तो x की वैल्यू आपकी आ गई 1/5। अब आपने बाइनोमियल सीरीज में लेफ्ट साइड में इसको पुट करना है, 1 + x का पावर आपने लेनी है n इक्वल टू 1 की जगह 1 लिख दिया, प्लस x की जगह 1/5 लिख दिया, ऊपर पावर आपकी -1/3 है। बच्चों इसका एलसीएम लिया बच्चों हमने, तो आ गया 6/5, ऊपर पावर -1/3 आ गई है। इसको पॉजिटिव करना है तो फिर इसको इन दोनों को उल्टा दें, तो 5/6 की पावर आ गया 1/3। आगे बच्चों क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट नंबर 3 है, 1 - 24/5 प्लस 3 4 का स्क्वायर डिवाइड बाई 5 का स्क्वायर -4.4 का क्यूब डिवाइड बाई 5 की पावर क्यूब है प्लस अप टू सो ऑन। कंपेयरिंग विद बाइनोमियल सीरीज, बाइनोमियल से कंपेयर करना है 24/5। अब थर्ड फॉर्म लिया n(n-1) डिवाइड बाई 2x का स्क्वायर, उसको इक्वल ले लेना बच्चों 3.4 का स्क्वायर डिवाइड बाई 5 का स्क्वायर। बच्चों पहले इस वैल्यू से x की वैल्यू निकाल लें, x इक्वल टू -24/5 n आ गया बच्चों। इस वैल्यू को उठा के हमने बच्चों इसकी जगह पुट करनी है x की जगह, तो इधर वैल्यू आपकी आ गई n(n-1) डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, x की जगह आपका आ गया -24/5n का स्क्वायर इक्वल टू 3.4 का स्क्वायर डिवाइड बाई 5 का स्क्वायर। बच्चों एक n से कैंसिल हो गया आपका, तो आपका इधर तो n-1 आ गया, n-1 डिवाइडेड बाई n आ गया बच्चों आपका, ये आपका 5 का स्क्वायर 5 के स्क्वायर से काट गया, तो इधर 24 का स्क्वायर लिया है तो 288 आ गया इक्वल टू 48। तो इधर आपका रह गया बच्चों n-1 डिवाइडेड बाई n इक्वल टू 48/288, तो जिसकी कटिंग कर दिया 1/6 आ गया बच्चों, 1/6 आ गया, तो n को इधर मल्टीप्लाई कर दिया और 6 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, आपका आ गया 6n - 6 इक्वल टू n। इधर आपका आ गया 5n इक्वल टू 6, तो n आपका इक्वल आ गया 6/5। पुट इसको करना है अपनी इक्वेशन नंबर 3 में, x इक्वल टू -24 डिवाइडेड बाई 5, n की जगह 6/5 पुट कर दिया इक्वल टू -4। अब बच्चों इसकी कटिंग कर दिया, 5 को 5 से काट दिया, 6 4 = 24, तो -4 इसका आंसर आ गया। बाइनोमियल सीरीज में इसको पुट करना है, तो 1 + x की पावर n है, तो 1 की जगह 1 लिख दिया, x की जगह -4 लिख दिया, ऊपर पावर 6/5 आ गया, तो ये इक्वल है -3 और पावर इसकी आ गई है 6/5। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 के पार्ट 4 की तरफ चलते हैं। 3 - 3/8 -3/2 फैक्टोरियल 18 का स्क्वायर -3 स्क्वायर 3 फैक्टोरियल 18 का क्यूब प्लस अप टू सोन। बच्चों इसमें हमने 3 को कॉमन क्यों लिया? क्योंकि फर्स्ट टर्म हमारी 1 होनी चाहिए, 1 के अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो 1 - 1/18 -1/2 फैक्टोरियल 18 का स्क्वायर -3/3 फैक्टोरियल 18 का स्क्वायर। तो बच्चों इसको आप कंपेयर उसी तरह करना है, तो बाइनोमियल का nx इक्वल टू -1/18 आ गया बच्चों। तो दूसरा थर्ड फॉर्म को भी कंपेयर करना है, n(n-1) डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल x का स्क्वायर इक्वल टू 3, ये आपका आ गया -1/2 फैक्टोरियल 18 का स्क्वायर। 2 फैक्टोरियल पहले बच्चों ये बाद में काटेंगे, पहले यहाँ से x की वैल्यू निकाल लें, x इक्वल टू -1/18 n आ गया। अब इस वैल्यू को बच्चों इस इक्वेशन में पुट करना है x की वैल्यू को, तो पहले आपका आ गया n(n-1) डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, आगे x की जगह आपने वैल्यू पुट कर देनी है -1/18 n का स्क्वायर इक्वल टू
-1 बटा 2 फैक्टोरियल 18 का स्क्वायर। 2 फैक्टोरियल आपका 2 फैक्टोरियल से कट गया, 18 का स्क्वायर ले लिए इधर बच्चों, तो 18 स्क्वायर से कट गया, n से कट गया, इधर आपका आ गया बच्चों n-1 डिवाइडेड बाई n इक्वल टू -1। तो n को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, n-1 इक्वल टू -n, 2n आपका इक्वल आ गया बच्चों 1 के। ये किस तरह है, मैंने सन को उठा के इधर लेके आए तो +n आ गए, तो बच्चों n इक्वल टू 1 बटा 2 आ गए। तो x की वैल्यू आपकी है बच्चों, x की वैल्यू -1/18 n है बच्चों, तो n की जगह 1/2 पुट कर दिए, ये आ गया -1/9। बच्चों इसको आप पुट कर देना है आपने बाइनोमियल सीरीज़ के अंदर, 1 प्लस एक्स पावर n है बच्चों, 1 की जगह 1 पुट किया, x की जगह -1/9 पुट कर दिया, ऊपर पावर आपकी आ गई है 1/2। ये बच्चों उसका एलसीएम लिए तो आ गया 8/9, ऊपर पावर आपकी आ गई है 1/2। अंडर रूट लिए दोनों तरफ तो आपका आ गया 2/2 डिवाइडेड बाई 3। तो इसको पुट कर देना बच्चों इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, तो ये उसका आंसर आपके पास आ गया बच्चों। ये 3 पहले बार मौजूद था, 3 अगर 2/2 डिवाइड बाई 3, 3 से कट गया तो 2/2 आ गया। आगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये वाला क्वेश्चन। तो y इक्वल टू 3/2 का स्क्वायर डॉट 1 फैक्टोरियल प्लस 3/2 2 फैक्टोरियल प्लस 3/2 डॉट 3 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन शो डैट। हमने बच्चों प्रूव करना है इसमें 8y स्क्वायर प्लस 16y माइनस 19 इक्वल टू 0। अब बच्चों फर्स्ट इक्वेशन आपकी ये जो है, इसमें हमने ऐड कर रहे हैं 1 को, वो ऐड क्यों कर रहे हैं हम 1 को, क्योंकि फर्स्ट टर्म हमारी 1 होनी चाहिए। तो इस पूरी इक्वेशन में राइट साइड पे भी और लेफ्ट साइड में भी 1 को ऐड कर देना है। तो y प्लस 1 इक्वल टू 1 प्लस 3/2 का स्क्वायर डॉट 1 फैक्टोरियल प्लस 3/2 2 फैक्टोरियल प्लस 3/2 3 फैक्टोरियल। इस पूरी इक्वेशन में 1 को ऐड कर दिए दोनों साइड पे। तो बच्चों अब इसको हमने बाइनोमियल सीरीज़ में हमने इसको कंपेयर करना है। बाइनोमियल सीरीज़ का हम 1 की इक्वल है, उसको तो नहीं लेना, दूसरी वैल्यू को लेना है nx इक्वल टू 3/2 का स्क्वायर 1 फैक्टोरियल। बच्चों अब थर्ड की कंपेयर करना है, तो n-1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल x का स्क्वायर इक्वल टू 3/2 डॉट 2 फैक्टोरियल। बच्चों इस क्वेश्चन नंबर 2 से आपने x को अलग कर लेना है, x इक्वल टू 3/2 का स्क्वायर डॉट n 1 फैक्टोरियल 1 के ही इक्वल होता है। 3 इसी तरह 3 का स्क्वायर लिया 9 आ गया, अब स्क्वायर का स्क्वायर लिया तो 2/4 आ गया बच्चों इक्वल टू 3/2 इसी तरह आ गया। 2/4 आपका 24 के इक्वल होता है, दोनों तरफ आपने 24 पुट कर दिया, 24 से काट गया। इधर बच्चों आपकी वैल्यू आ गई है, यहाँ पे कटिंग हो गई बच्चों, 3 1 ज़ा 3 3 3 ज़ा 9, तो ये 3 बाहर आ गया, 3 आ गया n-1 डिवाइडेड बाई n इक्वल टू 1। यहाँ पे बच्चों n को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, 3 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, 3n-3 इक्वल टू n, n को उठा के इधर ले आए तो 3 में से 1 जाएगा तो 2n इक्वल टू 3, n आपका आ गया 3/2 के इक्वल। अब बच्चों इस n की वैल्यू को हमने इधर पुट कर देना, जो हमने क्वेश्चन नंबर 4 में पुट कर देना है। तो x आपका इक्वल है बच्चों, ये गलती से k लिखा गया, x इक्वल टू 3/2 का स्क्वायर आ गया, n की जगह इसकी वैल्यू पुट कर दे, 3/2 आ गया बच्चों, 3 से काट गया, 2 का स्क्वायर से काट गया बच्चों, ये आपका आंसर आ गया 1/2, x आपका आ गया 1/2। अब बाइनोमियल सीरीज में इसको पुट करना है, 1 प्लस एक्स की पावर n इक्वल टू 1 की जगह 1 पुट किया, x की जगह 1/2 पुट कर दिया, ऊपर पावर 3/2 कर दिया, इसका एलसीएम लिया तो वो 3/2 आ गया, ऊपर पावर आपकी 3/2 आ रही है बच्चों। अब ये पूरी इक्वेशन जो थी वो y प्लस 1 की इक्वल थी, वो किस तरह, ये देखिए इधर आपने y प्लस 1 लिखा है, ये बाइनोमियल सीरीज में 1 प्लस एक्स आ रहा था, तो बच्चों 1 प्लस एक्स आपका 3/2 की पावर 3/2 आ रहा है, तो y प्लस 1 इसके साथ आ गया। दोनों तरफ बच्चों आपने इसका स्क्वायर लेना है, स्क्वायर क्यों लिया है, क्योंकि इसकी पावर 3/2 है, तो वो 2 से कट जाएगा, तो इधर आपका आ गया वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 इक्वल टू 3/2 का क्यूब, वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 इसका क्यूब लिया 27/8 आ गया, सेट को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, 8y स्क्वायर प्लस 16y प्लस 8 इक्वल टू 27 को उठा के इधर ले आए बच्चों, 8y स्क्वायर प्लस 16y प्लस 8 माइनस 27 इक्वल टू 0, 8y स्क्वायर प्लस 16y माइनस 19 इक्वल टू 0। तो बच्चों यही हमने प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट 2 भी प्रूव करना है। तो 2/y इक्वल टू 1/3 प्लस 1/3 डॉट 6 प्लस 1/3 प्लस 5/3 डॉट 6 डॉट 9।
देन शो डैट वाई स्केयर -2y-2 इक्वल टू 0। ये हमने बच्चों प्रूव करना है इसकी वैल्यू को। तो उसी तरह ऐड करना है दोनों तरफ हमने वाई 1 को, तो 1 को दोनों तरफ ऐड कर दिया, 2/y इसी तरह आ गया, +1 आ गया, इक्वल 1 + 1/3 + 1.3/3.6 + 1.3.5/3.6.9। तो बच्चों उसी तरह बाइनोमियल सीरीज में कंपेयर करना है। एन एक्स आपका इक्वल आ रहा है 1/3 के। तो बच्चों अब दूसरे को भी कंपेयर करना है, तो n(-1)/2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर, इसको कंपेयर किया हमने 1.3/3.6 3n के। तो बच्चों यहाँ पे एक्स हमने निकाल लिया है, तो n को हमने अपनी इस दूसरी इक्वेशन में पुट कर देना है। तो बच्चों वो आपका इक्वल है n(-1)/2 फैक्टोरियल, आगे x की जगह 1/3 पुट कर देना है, 3n इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 3/18 किस तरह है, 6 3 18। तो बच्चों यहाँ पे आपकी कटिंग हो गया, 18 से कट गया, n आपका n से कट गया, इधर आपका आ गया n-1/n इक्वल टू 3। इस n को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, n-1 इक्वल टू 3n, तो n को इधर ले गए तो आपका आ गया 2n इक्वल टू -1, n आपका इक्वल आ गया -1/2। अब बच्चों आपने इस वैल्यू को, n की वैल्यू को उठा के इधर पुट करना है। यहाँ पे आपने वैल्यू को पुट करना है, x इक्वल टू 1/3 आगे n की वैल्यू -1/2 आ गया बच्चों। तो x आपका इक्वल है बच्चों -2/3। अब बच्चों सम ऑफ द सीरीज में आपने 1 + x की पावर n में इसमें वैल्यू को पुट करना है, 1 जगह 1 आ गया, आगे x आपका बच्चों इक्वल है -2/3, तो ऊपर पावर आपकी है -1/2। बच्चों इसका एलसीएम लिए तो वो इक्वल है 1/3, ऊपर पावर -1/2 है बच्चों। तो इसको उल्टा दें, 3 की पावर 1/2 आ रही है, तो वो बच्चों ऊपर अंडर रूट के इक्वल है। अब इसी तरह दूसरी हमारी इक्वेशन जो थी 2/y + 1, तो बच्चों इन दोनों को कंपेयर करना था बाइनोमियल से, तो इसकी वैल्यू आपकी है अंडर रूट 3 दोनों। अब बच्चों इसका एलसीएम लें, y इक्वल टू 2 + y इक्वल टू अंडर रूट 3, तो इस y को उठा के दे लें, 2 + y इक्वल टू अंडर रूट 3y, तो दोनों तरफ स्केयर ले लिया हमने बच्चों। तो ये आ गया 4 + 4y + y स्केयर इक्वल टू 3y स्केयर। तो बच्चों 3y को उठा के इधर ले गए, तो 3y स्केयर -y स्केयर -4y -4 इक्वल टू 0। तो 3y से एक y गया, तो 2y स्केयर -4y -4 इक्वल टू 0। तो 2 को बाहर कॉमन लिए, 2 बाहर आ गया, तो y स्केयर -2y -2 इक्वल टू 0, 2 नॉट इक्वल टू 0 है। तो हमने प्रूव जो करना था वो आ गया हमारे पास, y स्केयर -2y -2 इक्वल टू 0। तो जो क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास, इफ x इज नियरली इक्वल टू 1 देन शो डैट a x की पावर है b माइनस b x की पावर है a x की पावर है b माइनस x की पावर है a अप्रोक्सीमेटली इक्वल है 1/1 माइनस x के। बच्चों उसने कहा है कि ये नियरली इक्वल है 1 के, इक्वल नहीं है, तो फिर हमने इसको क्या किया है, हमने लिया x इक्वल टू 1 + h को साथ हमने इसको ऐड कर दिया। आगे बच्चों आपकी वैल्यू आ गया a + 1 + h की पावर b माइनस b 1 + h की पावर a, और नीचे वैल्यू आपकी है 1 + h की पावर b माइनस 1 + h की पावर a। तो बच्चों अब आपकी हायर पावर नेगलेक्ट हो जाएगी, इसमें पहले इसमें बाइनोमियल अप्लाई करें। बाइनोमियल किस तरह लगता है बच्चों, बाइनोमियल लगता है आपकी पावर, ये जो पावर होती है ये दूसरी वैल्यू के साथ आ जाती है, और 1 इसी तरह नीचे आ जाता है, a + 1 + bh माइनस b 1 + ah, और नीचे भी इसी तरह लगाइए 1 + bh माइनस 1 + ah। तो बच्चों इसका मल्टीप्लाई कर दिया, एक 1 के साथ किया, a + abh माइनस b और माइनस abh डिवाइडेड बाई 1 + bh माइनस 1 माइनस ah। तो बच्चों abh से कट गया, 1 से कट गया, तो इधर आपका आ गया a माइनस b डिवाइडेड बाई, बच्चों यहाँ पे आपने माइनस को कॉमन लिया, तो आपका आ गया a, अब ब्रैकेट में a माइनस बी डिवाइडेड बाई h, a माइनस बी से कट गया, तो बच्चों आपका आ गया -1/h। तो 1/h है बच्चों, x इक्वल है 1 + h के, तो h इक्वल आ गया x - 1 के। तो पुट इन इक्वेशन 1 में इसको पुट कर देना है, तो -1 डिवाइडेड बाई x - 1 आ गया बच्चों। तो माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो आपका आ जाएगा 1/1 - x। तो हमने यही प्रूव। बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट हुआ है, इफ p एंड q आर नियरली इक्वल देन प्रूव डैट
p+2p डिवाइडेड बाई p+2q अप्रोक्सीमेटली इक्वल है p/q की पावर है 1/3 हैन अप्रोक्सीमेट द वैल्यू ऑफ 2.01 बटा 2 की पावर है 1/3। अब बच्चों स्टार्ट लेते हैं इसका। सिंस p एंड q नियरली इक्वल लेट p इक्वल टू q प्लस h। p को हमने इक्वल कर दिया q प्लस h की इक्वल कर दिया बच्चों p+2p की वैल्यू लिख दिया डिवाइड बाई p+2q इक्वल है। अब बच्चों q को इसी तरह लिखा है q इक्वल टू 2 इसी तरह लिखा है p की जगह q प्लस h लिख दिया आगे फिर p की जगह q प्लस h लिख दिया प्लस 2q। तो बच्चों इधर वैल्यू आपकी आ गई है q प्लस 2 के अंदर मल्टीप्लाई किया 2q प्लस 2h डिवाइडेड बाई q प्लस h प्लस 2q। तो बच्चों ये आपका आ गया 2 और 1 3q प्लस 2h डिवाइडेड बाई 3q प्लस h। बच्चों अब हमने इसमें से 3q को कॉमन ले लिए तो आपका 3q बाहर आ गया, अंदर आपका आ गया 1 प्लस 2h बटा 3q और 3q इधर भी कॉमन ले लिया तो 1 प्लस h बाई 3q। तो बच्चों ये आपका 3q से कट गया, इधर आपका आ गया 1 प्लस 2h बटा 3q। आगे बच्चों आपका आ गया 1 प्लस h बाई 3q का की पावर आ गया -1 किस तरह है ये इसको उठा के पूरी वाली के ऊपर लेके आए, इधर 1 है तो ऊपर आ गए -1 आ गए। अप्लाई बाइनोमियल एंड नेग्लेक्ट स्क्वायर एंड हायर पावर ऑफ h। आपने बाइनोमियल में नेग्लेक्ट कर देनी है हायर पावर को और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये वैल्यू किस तरह माइनस आई है बच्चों, बाइनोमियल इस पर अप्लाई हुआ है, पहली वैल्यू इसी तरह लिख दी है। इसी तरह क्यों लिखी है क्योंकि इस पर 1 थी तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। तो इसकी पावर -1 है तो वो अंदर 1 मल्टीप्लाई हुआ है तो इधर आ गया 1 माइनस h बाई 3q। अब बच्चों को मल्टीप्लाई करना है तो 1 को 1 से किया 1 आ गया, इसको h बाई 3q से किया तो h बाई 3q आ गया, इसको h बाई 3q से मल्टीप्लाई किया है तो h बाई 3q आ गया प्लस 2h बाई 3q को 1 से किया है तो 2h बाई 3q आ गया माइनस प्लस माइनस माइनस। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 2h स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9q स्क्वायर। नेगलेक्ट द टर्म ऑफ h स्क्वायर वाली वैल्यू को नेगलेक्ट कर देना है, बकाया वैल्यू हमारे पास रहेगी है 1 प्लस h बाई 3q। प्लस किस तरह है इसमें से इसको माइनस किया तो प्लस आ गया। अब बच्चों यहाँ पे हमने इसको लेना है बच्चों h ये वाली वैल्यू यहाँ पे ये वाला स्टेप आपने समझना है सही। 1 प्लस h बाई क्यू की पावर ऊपर ले लेनी है बच्चों 1/3। जब बाइनोमियल इस पर अप्लाई करेंगे पावर स्टार्ट में जाती है तो ये आ जाएगा 1 प्लस h बटा 3q। तो बच्चों इसमें ये वाली वैल्यू इसके इक्वल है तो इसको हम लिख सकते हैं बच्चों, इस वाली वैल्यू को हम लिख सकते हैं ये वाली वैल्यू 1 प्लस h बाई क्यू की पावर आ गया 1/3। तो बच्चों इसका एल्शियम लिया तो q आ गया ऊपर आपका आ गया q प्लस h होल पावर आ गया 1/3। q प्लस h इक्वल है बच्चों p के तो q प्लस h की जगह p पुट कर दिए p बाई क्यू की पावर आ गया 1/3। तो ये हमने इस वैल्यू को प्रूव कर दिया। अब इसमें वैल्यू पुट कर देनी है p बाई क्यू की पावर 1/3 तो p आपका इक्वल है 2.01 डिवाइडेड बाई 2 होल पावर है 1/3। तो बच्चों ये आपकी वैल्यू है p प्लस 2p डिवाइड बाई p प्लस 2q। तो p की जगह 2 पुट कर दिया प्लस 2 को p से मल्टीप्लाई किया तो 4.02 आ गया डिवाइड बाई p आपका इक्वल है 2.01 प्लस 4 तो इन दोनों को प्लस किया तो आ गया 6.02 डिवाइड बाई 6.01 तो ये इक्वल है 602 डिवाइड बाई 601। बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। बच्चों हमारी वीडियो को शेयर भी करें और लाइक